बाहर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यूथ हैं, जो सियासत में आना चाहते हैं, वो शुरुआत गांधरबल से कर रहे हैं और उनको पता है कि गांधरबल की आवाम के साथ आज तक धोखा किया गया है। अरे एजाज भाई, आप मुझे बताओ, आज तो यहाँ पे शूटिंगें चलती है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप तो डल गेट जाओ ना, बुलवार रोड पे, तो कैसे कैसे हमारे जवान जो है वो स्टंटबाजी करते हैं वहाँ पे, लोग उनको भी देखते हैं। तो पॉलिटिक्स की ग्राउंड सिचुएशन एक अलग चीज़ होती है। जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी खुसन तौर पे एनसी या पीडीपी अमन सकार बिल्कुल वो वक्त आने पे लोग उसका जवाब देंगे ना, जब टाइम आ जाएगा। उमर हेर बोतल नेक, अब सुनने में आया है कि अब उमर हेर बोतल नेक भी खुलने वाला है। हमने आउटरीच प्रोग्राम में ऑलरेडी कमिश्नर सेक्रेटरी के सामने ये बात रखी है, क्योंकि उन्हें खुद भी हमें अश्योर किया, क्योंकि वो श्रीनगर को पड़ता है। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज शेख बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया इजाज साहब। सबसे पहले हमें बताया कि कल आपने मीटिंग रखी थी पारीबल ब्रिज के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बेसिकली कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमारे आउटरीच प्रोग्राम के लिहाज से हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे यूटी गवर्नमेंट के। तो वहाँ पे हमारे पीआरआईज़ ने कुछ इश्यूज़ रखे थे वहाँ पे, डेवलपमेंट के इश्यूज़ जो थे गांधरबल में, मुख्तलिफ इलाकों के इश्यूज़ थे वहाँ पे। और वहाँ पे हमारे डिप्टी सरपंच बिलाल साहब ने भी एक बात रखी थी कि जो शाहबुग ब्रिज है वो अभी 2 महीने के बाद कंप्लीट होने वाला है। तो हम चाहते हैं जिसका अप्रोच रोड उसका है, जो बख्शपुरा के साथ कनेक्ट हो रहा है, उस पे भी काम होना चाहिए। बाकी पारीबल ब्रिज ऑलरेडी वो सैंक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें टेंडरिंग प्रोसेस जारी है। इसमें तो अब बहुत सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ती हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को। और तो इंशाल्लाह रहमान वो ब्रिज तो ऑलरेडी सैंक्शन है, वो काम हो जाएगा। बिलाल साहब, गांधरबल में एक बड़ा प्रोजेक्ट अब बनने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं करके दिखाया 17 साल से, वो इशफाक जब्बार ने करके दिखाया। वाइल्स ब्रिज से लेके पांदश तक अब 4 वे लेन बनने जा रही है। तो एजाज साहब, पहले आपको पता है जो पिछले प्रॉपर सरकार थी यहाँ पे, उसमें तो इशफाक साहब हमारे एमएलए रहे थे। तो उस टाइम पे आपने खुद भी देखी होगी गांधरबल की डेवलपमेंट कैसी थी। और आज जब इशफाक जब्बार साहब किसी को पोर्टफोलियो पे है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कहने के लिए ज़रूरी है कि जो वाइल्ड ब्रिज था वो ऑलरेडी नईम साहब आर.एन.बी. मिनिस्टर थे, 2016 में थे। उस टाइम पे उन्होंने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था। उसमें नागबल रोड वाइडिंग जो बिहामा तक था। इशफाक जब्बार साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिले थे और शुक्रिया भी अदा किया था। फिर तो यहाँ बीजेपी के यहाँ पे स्टेट्स इनके प्रेसिडेंट है या उनके स्टेट सेक्रेटरी है, वो भी बोलते कि हमने ये करवाया है। तो ये एक यहाँ पे एक पीआरआई सिस्टम भी फंक्शनल है। यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ था, वो फंक्शनल थे, आज वो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर तो जो हमारे पंच सरपंच जो हमारे पीआरआईज़ थे, उनका क्या काम था फिर इस इंस्टीट्यूशन में? तो ये है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक चुने हुए नुमाइंदे को ये राइट होता है कि वो अपनी ऐवान में बात रखे और अपनी कलम से उसको फॉरवर्ड करे, सरकार तक पहुंचाए। ये चीज़ें हैं कि जो अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टेकअप किया, ये नागबल से लेके मणिगाम तक प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि सरकार तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारा है। इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट जो है ये डिफेंस के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि हमारा चीन सामने हमारा जो मुखालिफ मुल्क है, बॉर्डर पड़ रहा है उसका, वहाँ पे कंसर्न हमारे मुल्क के साथ। तो उसके लिए भी वहाँ से फ़ौज के लिए एक अहम रास्ता है। बट जो लोगों के मामलात है, जिन लोगों ने उस ज़मीन पे अपनी ज़िंदगी बसर की, 40 साल 50 साल उनके बाप दादों ने उस ज़मीन पे बसर की, और आज उनकी वो ज़मीन वहाँ से जा रही है। तो जो मेन हमारा प्रोजेक्ट था, जो दुधरामा से लेके बियामा तक, जहाँ पे रोड वाइडिंग की ज़रूरत थी हमें, जहाँ जहाँ पे हॉस्पिटल रोड हमारा है, जहाँ डाइवर्शन है, जहाँ पे आरमपुरा है, तो मुझे लगता है कि उस रोड से बेहतर हमारे लिए कोई प्रायोरिटी थी। तो मैं सरकार तक यही बात पहुँचाना चाहता हूँ, एक तो वो लोग जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, जो अभी वैल्यू रेट है ज़मीन की, उनका करोड़ रुपये, उसमें 3 करोड़ 2.5 करोड़ का उसमें रेट है, तो सरकार की तरफ से उनको कंपनसेशन मिलेगा 20 लाख 25 लाख रुपया, उन पे नज़रसानी होनी चाहिए। और जिससे पहले वहाँ पे शॉप्स थे, वहाँ पे बिहामा में, जिनको पहले उठाया था, जिनको डिमोलिश किया गया था, उनको कहा गया था कि आपकी जो शॉप्स थे आपको हम बदले में शिफ्ट करेंगे कहीं जगह पे, जहाँ पे म्यूनसिपलिटी ने कहीं पे इनके लिए अरेंजमेंट भी किया था। बाकी वो बेचारे वहाँ पे चले गए, उन्हें उसमें डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें फॉलो किए। तो आज तो म्यूनसिपलिटी जो वहाँ पे है, जो नुमाइंदे थे, वो नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर गांधरबल की बात पहुँचाना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी वहाँ पे किसी तरीके से रिहेबिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनने बैंक से लोन लिया होगा, तो उनको भी वहाँ पे अकोमोडेट करे। और दीगर जो इसमें जो प्रोजेक्ट में जो काम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें कोई और पॉलिटिकल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि कोई बंदा जाएगा कि नहीं, यहाँ से नहीं वहाँ से हो जाएगा, यहाँ से नहीं वहाँ से हो जाएगा। मुझे लगता है कि नागबल से लेके मलशे बाग, बिहामा, आरमपुरा, ये ऐसे जैसे ये धोबीपुरा। बिलाल साहब, एक और बड़ा इशू था
गांधरबल की आवाम के लिए या खुसूसन तौर पे सेंट्रल कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए उमर हेयर बोतल नेक, अब सुनने में आया है कि अब उमर हेयर बोतल नेक भी खुलने वाला है। हमने आउटरीच प्रोग्राम में ऑलरेडी कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने ये बात रखी है, क्योंकि उनने खुद भी हमें अश्योर किया, क्योंकि वो श्रीनगर को पड़ता है, तो उसका जो जोड़ी पड़ता है वो श्रीनगर को पड़ता है। तो उसने उस टाइम पे कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट के हमारे ऑफिसर, हमारी बहन थी वहाँ पे, उसको भी कहा कि ये नंबर आप ले लो, मुझे शाम को आप रिमाइंडर करना, तो इंशाल्लाह मैं इसको मैं टेकअप करूँगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान की वो जल्दी वो प्रोजेक्ट हमारा जो है वहाँ से वो उन लोगों के लिए कुछ हो जाएगा, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई, घर बने हुए, तो उनके लिए एक सही इंतज़ाम किया जाएगा। तो वहाँ से हमें दूसरा रोड जो है गांधरबल के लिए वो कनेक्ट हो जाएगा। अब नए नए नौजवान जो हैं वो सियासत में आने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो जमहूरी सेटअप में तो मुल्क में हर किसी के लिए रास्ता खुला हो रहता है कि वो इंडिपेंडेंटली वो अपनी बात लोगों के सामने रखे और हुकूमत तक रखे, और इसमें किसी को ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो जिब्रान पॉलिटिक्स डार अब हफ्ते में 3 बार 4 बार गांधरबल आते हैं। वो तो गांधरबल की आवाम का दिल उसने जीता है। नहीं, वो आप इस चीज़ अलग को मानते हो? वो अलग बात है। जिब्रान डार, आप मुझे बता, जिब्रान डार मुझे बता, वो आम आदमी पार्टी में या किसी और पार्टी में, मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए थी यार। आप मुझे बताए वो किस पोर्टफोलियो में, अगर वो कहीं पे जाएगा मैं यहाँ पे आपका नलका लगाऊंगा, लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ पे पीआरआईज काम कर रहे गाँव में। तो ये चीज़ है कि ये प्रोपेगेंडा है सियासी तौर पे एक आज लेकिन शो। उन्होंने पिछले हफ्ते जब वो सर यहाँ कंगन आए थे, सुरफराव आए थे, तो वहाँ पे लोगों के साथ वादा किया था कि अब आपको बस सर्विस चालू करके दूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन अब तो वो काम नहीं किया। आप ही कह रहे हो कि इशफाक जबार ने ये करवाया, तो फिर अगर वो जिब्रान डार भी करवाए तो फिर इलेक्शन कराने का क्या यहाँ पे फ़ायदा है? तो फिर यही लोग लोगों के काम करेंगे। तो अगर लोगों ने हमें वोट डाला हुआ होगा पीआरआईज़ों को या एमएलए को या एमपी को, तो फिर तो जो आम लोग जाएंगे तो हम ही आपका काम करेंगे, बिलाल उनका साहब, काम नहीं जिब्रान रहता डार कुछ। ओतर पदमे जुमा योर कि जिब्रान डारन वो दोपन यस ती पोलिटिकल पार्टी खुसूसन तौर पे एनसी या पीडीपी अमन हसा कर बिल्कुल। नहीं, वो वक्त आने पे लोग उसका जवाब देंगे ना, जब टाइम आ जाएगा इलेक्शन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, कहीं पे उसका 5 वार्ड है, कहीं से सरपंच का उसको कोई वार्ड है, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं है। एमपी का वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, तो वो अलग बात है। मगर भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक मिला है कि हम जमहूरियत में हिस्सा ले सकते हैं, उसका भी हक बनता है। वो जब इलेक्शन का टाइम प्रोसेस होगा, उस टाइम वो भी फॉर्म भरेगा, इलेक्शन में हिस्सा लेगा, लोग फैसला करेंगे वो सही है या गलत है, तो तभी वोट से पता चल जाएगा। जिब्रान डार श्रीनगर से सियासत करने के लिए आ चुके हैं गांधरबल। क्या आपको ऐसे तो नहीं लगता है कि गांधरबल की आवाम को यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स पे भरोसा उठ चुका है? अब इस गा- चीज़ का फायदा कोई और उठा रहा है? जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वजूद में आई, तो हमने गांधरबल में पहली बात यही कही थी कि गांधरबल के लोगों को कहा कि हम अब दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गांधरबल का लोकल एमएलए हो, जैसे हमने पीडीपी में दिया था काजल की शक्ल में, वैसे ही फिर दोबारा यहाँ पे इशफाक जबार आए, चुन के आए। तो मुझे लगता है कि गांधरबल के लोग बड़े अवेयर है इस सिलसिले में। तो हमने पूरी जम्मू कश्मीर की सियासत को हमने बदल दिया। तो इंशाल्लाह रहमान अब मांगते पे ऊपर डिपेंड नहीं है, हम अब खुद गांधरबल से अपना नुमाइंदा चुनेंगे। वो कोई भी हो सकता है, मैं हूँ और कोई हो, तो हम गांधरबल को ही प्रेफर करेंगे, आज जिब्रान गांधरबल डार को। आ चुका है, कल कोई और आ सकता है। क्या ये तो नहीं है कि अब यहाँ बाहर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यूथ हैं, जो सियासत में आना चाहते हैं, वो शुरुआत गांधरबल से कर रहे हैं और उनको पता है कि गांधरबल की आवाम के साथ आज तक धोखा किया गया है? अरे एजाज भाई, आप मुझे बताओ, आज तो यहाँ पे शूटिंगें चलती है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप तो डलगेट जाओ ना, बुलवार रोड पे, तो कैसे कैसे हमारे जवान जो है वो स्टंटबाजी करते हैं वहाँ पे, लोग उनको भी देखते हैं। तो पॉलिटिक्स की ग्राउंड सिचुएशन एक अलग चीज़ होती है, जहाँ पे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं। बाकी आप सलमान खान को कहीं भी देखो, सोनमर्ग में जाते हुए हज़ारों लोग जाएंगे फोटो खींचने के लिए, वो अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स ग्रास रूट से जुड़ी हुई चीज़ है। जब वो चीज़ नहीं होगी किसी पॉलिटिशियन में, वो काम नहीं हो सकता है, वो कामयाबी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम गांधरबल के सियासत की बात करते हैं, अब 2024 में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, क्या स्टैंड है आपका इलेक्शन में? तो अभी मुझे लगता है कि पहला यहाँ पे हमारे मुल्क में पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा। तो अभी तो ना पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, ना अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले। पहले सेंटर में क्या सिचुएशन रहेगी, उस पे हमारी यूटी डिपेंड कर रही है। तो बाकी अभी इलेक्शन प्रोसेस नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे लीडर बैठे हैं ऊपर, जो उनकी हमें गाइडलाइंस होंगे, जो उनकी बातें होंगी, हमें तो उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम पार्टियों से बिलोंग करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे पीडीपी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज गांधरबल शेख बिलाल साहब। आज इनके साथ हमने बात की खुसूसन तौर पे गांधरबल के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात की और गांधरबल की सियासत पे इनके साथ आज हमने बात की। नए नए चेहरे जो हैं वो सियासत में उभर के आ रहे हैं। जिस तरीके से बिलाल अहमद साहब ने भी कहा कि हम वेलकम करते हैं कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लगातार हम और भी आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।